हेलो खमा गणित, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? होपफुली सब ठीक होंगे, मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ वापस, और थोड़ा नर्वस भी, पता नहीं अजीब सा लग रहा है, लगता ही है, क्योंकि माँ पापा का घर तो उनका ही, बस माँ पापा का ही होता है। उनके घर जैसा हम कहीं भी रहे ना दुनिया में, तो कहीं भी किसी भी कोने में, तो वो सुकून हमें कहीं नहीं मिलता है। तो थोड़ा ऐसे लगेगा। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ और अभी जाएंगे मंदिर। पहले घर में जो मंदिर है ऊपर ऊपर दर्शन करूँगी, उसके बाद मंदिर जाएंगे। और जैसा कि आपने पहले ब्लॉग में भी देखा था, मैं कहीं पे भी जाती हूँ या कहीं से आना जाना करती हूँ तो पहले देवी देवता से उनकी आज्ञा लेके फिर ही जाती हूँ। और जब भी आती जाती हूँ तो मिल के ज़रूर जाती हूँ, और आती हूँ तब भी मिलती हूँ। तो बस हम जीते भी माँ से ही हैं, रात और दिन हमारा माँ से ही निकलता है। तो बस यहाँ पे सब पापा भी लाए थे यहाँ पे धूप दिलवाने, और मैं यहाँ जा रही थी वापस, क्योंकि अभी हमने ऑटो बुलवाया है, तो ऑटो से हम मंदिर जाएंगे और उसके बाद फिर तो यहाँ पे हम आ गए थे मंदिर। हमारे कॉलोनी में है माँ जीसा का मंदिर, जहाँ पे हम स्टार्टिंग से ही यहीं पे आते थे। और सच में ना माँ ने हमें बहुत कुछ दिया है, जितना बताऊँ उतना कम है, इतना हमें यहाँ से मिला है। तो ये एहसान तो कभी नहीं भूलेंगे माँ का। और बस यही दुआ करते हैं कि बस माँ अपना आशीर्वाद बनाए रखे। तो हम मंदिर आए थे, मम्मी ने बोला था कि दर्शन करके फिर ही चले जाना उधर। तो मम्मी आए थे यहाँ तक। तो अभी शायद सुबह के बजे हैं 9:30 या 10 बजे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो मैं नहा धोकर आ गई थी यहाँ पे मंदिर। पापा भी साथ में आए और मम्मी भी आए हैं और मेरा भांजा भी आया है। तो यहाँ पे हमने प्रसाद वगैरह रख दी थी, पैसे वगैरह जो भी अपनी श्रद्धा अनुसार। और यहाँ पे बस दर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने छोटी छोटी क्लिप्स ले ली थी यहाँ की, क्योंकि ये होता है ना कि कभी भी जैसे मेरा मन होता है तो मैं माँ के दर्शन कर लेती हूँ। और ये वो माँ है जो इन्होंने ही हमें सब कुछ दिया है। तो उनकी भी माँ की मूर्ति चढ़ाई हुई है, तो मैं इनके भी दर्शन कर लिए हमने यहाँ पे। बस अब यही है कि इनका आशीर्वाद लेके जाऊंगी तो सब अच्छा ही होगा। बस इसी उम्मीद के साथ माँ को यही बोलते हैं कि बस अपना आशीर्वाद बनाए रखना। और तो हम माँ जीसा की मंदिर दर्शन करने आए थे। माँ जो हम पहले पूछवाते थे जहाँ पे, और दर्शन कर लिए। इनके दर्शन हो जाते हैं, उसके बाद फिर ऐसे लगता है कि सारे काम अच्छे होंगे। तो हम अभी दर्शन करके वापस, मुझे मम्मी वगैरह बस स्टॉप पे छोड़ के आएंगे। उसके बाद फिर हम घर चले जाएंगे। मैं चली जाऊंगी, मम्मी पापा घर चले जाएंगे। तो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। और यहाँ पे मम्मी और मेरा भांजा घर पे चले गए थे और मैं आ गई थी यहाँ पे पापा के साथ। हम ऑटो लेकर ही आए थे। तो बस अभी मैं जाऊँगी बस स्टॉप पे, पापा मुझे यहाँ छोड़ देंगे और फिर मैं चले जाऊँगी, क्योंकि इतने लेट भी नहीं रवाना हो रही हूँ। वैसे पापा ने बोला था मैं छोड़ के आता हूँ, और मेरे हस्बैंड ने भी बोला था मैं लेने आ जाता हूँ। तो फिर मैंने ही मना किया था कि फिर मैं आ ही जाऊँगी, पापा बिठा देंगे यहाँ पे। और ये ना मेरे लिए सबसे इमोशनल मोमेंट था सच में। मेरे लिए क्या, हर लड़की के लिए होता है, अपने माँ पापा से दूर सबके लिए ये इमोशनल मोमेंट होता है। सबको ही इतना बुरा लगता है, अपना घर कोई छोड़ना नहीं चाहता अपने मम्मा पापा को। पर जो दुनिया का दस्तूर है उसे तो निभाना ही पड़ेगा। बस यही है ज़िंदगी की रीत। और आए हैं, और बस यही है। तो कुछ दिन के लिए आई थी, और कब ये दिन निकल गए पता ही नहीं चला। सच में ना, जहाँ पे हम रहते हैं वो सिटी हमें बहुत प्यारी लगती है। और जब मम्मा घर पे गए ना, तब सच में इतने इमोशनल हो गए थे, रोने लग गए थे। और मैंने तो सामने भी नहीं देखा फिर, क्योंकि फिर होता है ना, फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाता है फिर। तो फिर मैंने सामने भी नहीं देखा। और मेरा भांजा तो इतना ज़्यादा रोता है मेरे लिए, क्योंकि वो मेरी स्टार्टिंग से मेरी बहुत क्लोज़ है। तो अभी मैं जितने दिन यहाँ थी मेरे पास ही था। तो बस यहाँ पे हम बाय बोल रहे हैं जैसलमेर को, फिर मिलेंगे। बाय कर दो सबसे, बाय बाय, बाय करो अच्छे से करो, बाय बाय, बाय बाय। और यहाँ पे बस रवाना हो चुकी थी, और मैं सबसा यहाँ पे सबसा जो है विंडो में देख रहा था। और बस क्योंकि ये पहले रो रही थी, तो मैंने जैसे तैसे करके इसका मन बहलाने के लिए विंडो में खड़ा कर दिया। और मुझे ना सच में मम्मी पापा की इतनी याद आ रही थी।
तो ना मुझे इतना रोना आ गया। पहले मैं उनके सामने कभी नहीं रोती हूँ ना, ऐसे हँसती हुई आती हूँ। तो फिर ना यहाँ पे मेरे से कंट्रोल भी नहीं हुआ, इतना रोना आ गया। फिर मैं यहाँ वहाँ बस में भी देख रही थी। फिर मैंने बोला, क्योंकि फिर जब मैं रोना आता ना मुझे, फिर मैं चुप नहीं हो पाती हूँ। तो फिर जैसे तैसे मन को समझाया और फिर मैं चुप हो गई थी। फिर बस यही सोच के कि मैं जल्दी ही आ जाऊँगी मम्मी पापा से मिलने। और बस सबको नींद आ गई थी। और इसके बाद मैंने कोई क्लिप नहीं ली थी, वीडियो बहुत छोटा था। जब मम्मी ने मेरे को सीख दी थी तब भी वीडियो नहीं लिया मैंने, क्योंकि वो टाइम ऐसा ही होता है। फिर मैंने किसी को बोला भी नहीं मेरा वीडियो शूट करो, तो फिर वो क्लिप नहीं ली थी। फिर हम आ गए थे सेतरावा और यहाँ पे मैं कर रही पैकिंग, क्योंकि हम जा रहे वापस शिमला। जो ड्रेसेस मुझे अभी नहीं चाहिए थी वो सारी अलग करके रख रही थी यहाँ पे। और ये देखो सारे सूट, तो मैंने काफ़ी सारे सूट अलमीरा में रख दिए थे, बाकी मैं यहाँ रख रही थी। और जो मुझे साथ ले जाने थे वो, और जो मम्मी ने मुझे सीख में दिए हैं वो सूट जो है मैंने अलग किए थे। मुझे मम्मी ने सूट दिए थे, 7 सूट दिए। तो अभी तो मैं सूट नहीं कर पा रही हूँ, जब जब पहनूंगी तब बता दूँगी। तो ये वाले मम्मी ने अब की बार सीख में दिए वही हैं। अभी मेरे को ज़्यादा कॉटन में ही दिए हैं ऑल ओवर सूट। तो मैं कभी अलग से वीडियो बना के बताऊंगी क्या क्या दिया है मुझे मम्मी ने सीख में, क्योंकि इतनी भाग दौड़ में मैं, ये भी मम्मी ने सीख में ही दिए सूट। और इतनी भाग दौड़ में मैं कुछ भी सूट नहीं कर पा रही थी। तो बस छोटी छोटी क्लिप ले रही थी, यहाँ पे बैग पैक कर रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जो सूट मम्मी ने दिए हैं उनकी थोड़ी थोड़ी क्लिप ले लूँ। तो आज के इस छोटे से ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ मैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।